नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे भाई महिंद्रा की उन दो गाड़ियों की जिनको लोग सिर्फ अपना रुतबा दिखाने के लिए खरीदते हैं मेजरली। ठीक है, तो स्कॉर्पियो अपने पास क्लासिक और अपने पास है महिंद्रा थार। देखिए, स्कॉर्पियो एन आने के बाद बिना स्कॉर्पियो क्लासिक की अभी भी वेटिंग नहीं हट रही है। आप आओगे डीलरशिप पे, आपको 8 महीने की 1 साल तक की जो है वो वेटिंग दी जाएगी इस गाड़ी पे। तो ऐसा क्या खास है इस गाड़ी में जो ये इतनी ज़्यादा जो है वो वेटिंग में। तो चलिए बात करेंगे आज की आपके लिए कौन सी ज़्यादा जो है वो बढ़िया रहे, क्योंकि लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं अब कि भाई स्कॉर्पियो ले लूँ या फिर मैं थार ले लूँ, स्कॉर्पियो ले लूँ या फिर मैं थार ले लूँ। थार की पहले बात करते हैं। थार देखिए, आपको दो इंजन ऑप्शंस के साथ मिलती है। अगर डीजल में मैं सिर्फ बात करूँ तो, क्योंकि स्कॉर्पियो अपनी सिर्फ डीजल में आती है, यहाँ पे आपको 1500 सीसी का एक डीजल इंजन मिल जाता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 4x2 की कैपेबिलिटीज़ के साथ मिलेगा और सिर्फ मैनुअल के साथ मिलेगा। उसका अगर अपन प्राइस देखें ना ऑन रोड टॉप मॉडल का, तो आपको लगभग 14,30,000 रुपये देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइस उसका। लेकिन आपको ऐसे नहीं मिलेगी भाई, आपको इसके साथ लेनी पड़ेगी एक्सेसरीज भी। अगर आपको 1-1.5 साल की वेटिंग नहीं चाहिए तो उसके भी आप लगा लो भाई 70-80 हज़ार रुपये। तो 15 लाख में आप खरीद सकते हो 15 सीसी का इंजन 4x2 के साथ। अब आते हैं अपन स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो में मिलता है आपको एक इंजन ऑप्शन, वो है 2200 सीसी का, और आपको दो वेरिएंट मिलते हैं। एक ये टॉप मॉडल, बेस मॉडल की बात नहीं करेंगे क्योंकि बेस मॉडल उतना ज़्यादा सेल आउट नहीं होता, लोग टॉप ही खरीदते हैं। ये आपको लगभग पड़ जाएगा 19.5 लाख के समथिंग। और ये गाड़ी 4x4 के ऑप्शंस के साथ नहीं आती, 4x2 के ऑप्शंस के साथ आती है। ठीक है, तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस अगर आप प्राइस में देख रहे हैं तो आप ऐसे भी देखो कि 2200 सीसी का इंजन है ये, और वो आपको मिलेगा 15 सीसी का। अब बात करते हैं दूसरी गाड़ी के बारे में, मतलब दूसरे वेरिएंट के बारे में जो हमारे पास खड़ा है। ये है 2200 सीसी का इंजन, डीजल इंजन, जो कि 4x4 की कैपेबिलिटी के साथ सिर्फ आता है। और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिल जाएगा। ऑटोमेटिक की अगर बात करें तो ये आपको पड़ेगी 19.5 लाख रुपए की। ठीक है, अब हो गया काम जो है बराबर। 19.5 लाख रुपए में 2200 सीसी का इंजन प्लस रियर व्हील ड्राइव, और यहाँ पे 2200 सीसी का इंजन प्लस 4x4 प्लस ऑटोमेटिक जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप मैनुअल लेते हो तो आपको 1.5 लाख से ऊपर जो है वो एक कम कॉस्ट करेगी। अब कौन सी ले भाई, दोनों ही गाड़ियां जो है वो रुतबे के लिए लेते हैं, मैंने आपको बताया। तो आपको कौन सी कंसीडर करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने थार ले ली बाद में आप रिग्रेट कर रहे हो, या फिर आप स्कॉर्पियो लेके बाद में रिग्रेट कर रहे हो। फीचर्स दिखाता हूं सबसे पहले मैं आपको। कलर ऑप्शन अगर अपन देखें ना तो भाई कलर ऑप्शन थार में भी काफ़ी आते हैं, स्कॉर्पियो में भी काफ़ी आते हैं, लेकिन मेजरली दो ही कलर सेल होते हैं, आपका ब्लैक हो गया और वाइट हो गया। यही कलर इन गाड़ियों में लेते हैं नॉर्मली लोग। जिनको थोड़ी बहुत सस्ती वगैरह मिल जाए या थोड़ी जल्दी मिल जाए ना, तो दूसरा कलर कोई लेता है, अदरवाइज भाई कोई नहीं लेता, यही कलर चलते हैं। फीचर्स अगर आप देखोगे ना तो चाबी पहले दिखा देता हूँ। दोनों ही गाड़ियों में आपको यही सेम की जो है वो मिलने वाली है, और ये एक फ्लिप की जो है होने वाली है ये चाबी। लेकिन आपको दोनों ही गाड़ियों में लगानी पड़ेगी, दोनों में ही पुश स्टार्ट स्टॉप के फीचर जो है वो नहीं आते। अब थार का प्रोफाइल आप देखो, कहने को ये एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के कैटेगरी में रखी जाती है क्योंकि 4 मीटर से बड़ी नहीं है, लेकिन गाड़ी की जो ओवरऑल डायमेंशंस है, जो गाड़ी का लुक एंड फील है, जो ओवरऑल स्टांस है, वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी वाइडर जो है वो लगता है। एक बार को तो आप फॉर्च्यूनर के साथ जाके खड़े कर दोगे ना तो भाई उसके बराबर की जो है वो गाड़ी लगती है। यहाँ पे हेलोजन बेस्ड ही आपको हेडलैम्प मिलते हैं, हेलोजन बेस्ड ही आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, और हेलोजन बेस्ड ही आपको मिलती है फॉग लैम्प। जबकि स्कॉर्पियो में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड जो है वो आ जाते हैं आपके। ड्यूल बैरल लाइट है आईबीएम के लिए आपकी, यहाँ पे नॉर्मल वाली लाइट है, और नीचे आपके जो फॉग लैम्प है वो भी नॉर्मल है। साथ ही डीआरएस जो है वो आपको दिए गए। लाइट के थ्रो की अगर बात करें ना तो स्कॉर्पियो नो डाउट बेटर थ्रो के साथ जो है वो आती है थार के मुकाबले। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखते हो गाड़ियों का तो दोनों का ही बेटर है, लेकिन थार की लेंथ छोटी होने की वजह से जो है थार ज़्यादा कैपेबल है। अगर आपको मतलब गड्ढे वड्ढों से निकालनी है या फिर आपको कोई बड़ी चढ़ाई वगैरह करनी है, और दूसरी 4x4 के साथ भी आती है, तो कैपेबिलिटीज़ के मामले में ना नो डाउट थार जो है वो स्कॉर्पियो से कहीं ज़्यादा आगे। जहाँ पे स्कॉर्पियो नहीं निकल पाएगी वहाँ से थार ईजिली जो है वो चली जाएगी। अब स्कॉर्पियो कहाँ बढ़िया है, देखिए स्कॉर्पियो बढ़िया है इसके सीटिंग कंफर्ट के हिसाब से, इसके बिहेवियर के हिसाब से। ये गाड़ी प्रॉपर आपको 7 और 6 सीटिंग के ऑप्शन में मिल जाती है। यहाँ पे पीछे कैप्टन सीट्स भी जो है वो आपको मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले टायर पे आते हैं। टायर अगर आप देखोगे तो जी
थार में लगे हैं बड़े बड़े टायर, अलॉय व्हील भी जो है वो इसके ज़्यादा खूबसूरत है। प्रॉपर अगर प्रोफाइल की बात करें तो 255/65 के जो है वो टायर है, और ये ओल्ड ट्रेन टायर जो है वो आपको मिलते हैं, और ये 18 इंच के जो है वो अलॉय व्हील है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना स्कॉर्पियो में, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील। पहली वाली स्कॉर्पियो के जो अलॉय व्हील थे वो थोड़े ज़्यादा बेटर लगते थे, ये मेरे को तो भाई उतने अच्छे नहीं लगते। और 235/65 का जो है वो साइज है, तो थार के टायर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ वाले फीचर्स के साथ जो है वो आती है। इसके बाद अगर आप साइड पर चलोगे तो दोनों ही गाड़ियों की हाइट ज़्यादा होने की वजह से दोनों में ही आपको कंपनी फिटेड फुट रेस्ट मिलते हैं। ORVM अगर आप देखोगे तो दोनों के ही लगभग सेम है, कोई भी इंडिकेटर जो है वो ORVM पे नहीं आते, और दोनों के ही अंदर से आप एडजस्ट ORVM कर सकते हो। फेंडर पे इंडिकेटर दिए हैं दोनों ही गाड़ियों में, थार के आपको कुछ इस तरफ दिख जाएंगे। हाइट देखो, अब दोनों ही गाड़ियों की हाइट भी भाई आपको बराबर सी जो है वो फील होने वाली है। यहाँ पे रूफ रेस जो है वो आपको मिल जाती है। अब थार में कन्वर्टेबल का ऑप्शन जो है वो भी अपने पास आता है, तो आप बिना छत की गाड़ी भी ले सकते हो। और ये देखो, आप हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, लेकिन स्कॉर्पियो का आपका ऐसा ही रहेगा। दोनों ही गाड़ियों में सनरूफ का ऑप्शन नहीं आता। अगर आप सनरूफ के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको स्कॉर्पियो लेनी पड़ेगी N सीरीज़, या फिर आपको XUV लेनी पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं पीछे भी आपको दोनों ही गाड़ियों में डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। टॉप एंड मॉडल में आपको ड्रम ब्रेक से ही काम चलाना पड़ेगा। अब आइए पीछे के प्रोफाइल की भी और बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या ऑफर किया जाता है थार में। अगर आप देखोगे तो आपका स्पेयर व्हील जो है यहाँ पे बूट की तरफ लगाया गया है। बाकी आपकी ये वाली लाइट जो है वो LED मिलती है। आपके इंडिकेटर वगैरह जो है वो हैलोजन यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। बूट स्पेस थार का दिखाऊं तो कुछ इतना बूट स्पेस है, आप छोटे मोटे जो है वो 1-2 बैग रख सकते हो। हाँ, आप सीटों को 50-50 के रेशियो में फोल्ड करके थोड़ा बहुत बूट स्पेस जो है वो बना सकते हो। ये जो कांच है आपका, ये भी ओपन हो जाएगा, तो कोई बड़ा सामान भी आप गाड़ी में रख सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अब देखो, सीट हमने फोल्ड कर दी है तो कुछ इतना स्पेस जो है वो आपके लिए बन जाएगा। ये आप देख रहे हो एक रोल ओवर केज जो है वो थार में प्रॉपर दिया गया है, क्योंकि ऑफ रोडिंग करते टाइम कई बार गाड़ी जो है वो रोल ओवर हो जाती है, तो उसकी सेफ्टी आपके लिए रहेगी। डिफोगर वगैरह आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भाई अपन स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो में भी आपको LED बेस्ड जो है वो लाइटें मिलती है। इसकी लाइटें थोड़ी बड़ी बड़ी जो है वो पिलर पे दी गई है। पीछे आपको अंदर चढ़ने के लिए एक फुट रेस्ट भी मिलता है। वाइपर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑफर किया जाता है, और आपका डिफोगर जो है वो भी ऑफर किया जाता है। अब देखिए स्पेस, 5 बंदे बिठाने के बाद भी आपको स्कॉर्पियो में कुछ इतना मैसिव स्पेस जो है वो मिल जाता है। तो अगर स्पेस वाइज देखें तो नो डाउट भाई स्कॉर्पियो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको 2 सीटें जो है वो एक्स्ट्रा भी मिलती है। मैं आपको खोल के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप की सीट मिलती है, 2 बंदे आराम से यहाँ पे बैठ के जो है वो जर्नी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपन फीचर्स की, कि फीचर्स कौन ज़्यादा ऑफर करता है। आइए पहले स्कॉर्पियो के फीचर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दिखाऊंगा थार के फीचर। डोर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फैब्रिक का यूज है, बाकी पूरा डोर जो है वो आपका प्लास्टिक का मिलता है। पावर विंडोज के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड वाली विंडो सिर्फ जो है वो ऑटो मिलती है। ये डोर हैंडल्स देखिए कुछ ऐसे मिलते हैं, बिल्कुल बढ़िया नहीं है, टॉप मॉडल के हिसाब से इनको चेंज करना चाहिए। हल्का सा स्पेस है, स्पीकर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टमेंट सीट आती है, सारी चीज़ें जो है वो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। और गाड़ी में चढ़ने के लिए आपको फुटरेस्ट मिलता है, तो आप चढ़ सकते हो, कोई ऐसे मेजर इशू नहीं होगा। स्टीयरिंग पे लेदर की रैपिंग है, लेफ्ट साइड में मीडिया के, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक और स्टीयरिंग आपका एडजस्ट हो जाता है जी टिल्ट के हिसाब से, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं होता। कुछ ऐसा मीटर दिया गया है, एनालॉग ही है, बीच में छोटी सी डिस्प्ले आपको ऑफर की जाती है। एक बार गाड़ी को ऑन कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। ऑन करने से पहले लेफ्ट साइड कुछ कंट्रोल्स दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ORVM से हेडलैम्प लेवलर, फ्यूल की लिड ओपन करने के लिए, और आपका रियर डिफोगर का एक बटन हो गया। ये इसी के वैन से एडजस्ट कुछ ऐसे कर सकते हो। दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल ही बेसिक जो है वो फीचर्स के साथ आती है, एकदम बेसिक लेआउट जो है वो रखा गया है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये छोटा सा जो है वो आपके पास आता है, जो कि फ्यूल वगैरह की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, इंजन हीटिंग वगैरह की दिखा देगा, और छोटी मोटी चीज़ें जो है वो दिखा देगा। यहाँ से आप इसको जो है वो देख सकते हो दबा के, क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको देखनी है। देन यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, कहीं भी कोई भी सॉफ्ट टच, कोई भी फैब्रिक, किसी चीज़ का यूज नहीं किया गया। ये जो स्टीरियो आप देख रहे हो, ये कंपनी ही जो है वो अपनी स्कॉर्पियो में फिट करके दे रही है। महिंद्रा के थ्रू डायरेक्ट आता है। ये एक एंड्रॉइड स्टीरियो है। पहले थोड़ा सा डिफरेंट आता था, थार में दिखाऊंगा वैसा आता था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा स्टीरियो जो है वो आने लगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह की चीज़ जो है वो सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एक गाड़ी के कंट्रोल जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कर सकते हो। मतलब नीचे ऑटोमेटिक एसी जो है वो आता है, सिंगल जोन ही ऑटोमेटिक एसी है, ब्लैक कलर का जो है वो पूरा यूज़ किया गया है। यहाँ पे वुडन फिनिश जो है वो हल्की सी आपको मिल जाती है, ये भी बढ़िया लगती है। ऑफ कहाँ से होगा, यहाँ से ऑफ होगा, ओके।
नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट है, कोई भी टाइप सी टाइप ए के सॉकेट जो है वो ऑफर नहीं किए जाते। मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल में आती है, तो 6 स्पीड का आप मैनुअल गियरबॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आपको लेदर की फिनिश मिल जाती है। हैंड ब्रेक है यहाँ पे मैनुअल, 2 कप होल्डर्स है, रियर एसी वेंट्स भी आपको स्कॉर्पियो में दिए गए हैं और मैनुअल IRBM के साथ आती है। सनग्लास होल्डर है, कोई भी सनरूफ के ऑप्शन दोनों ही गाड़ियों में मैंने बताया नहीं आते। उधर आता है वैनिटी मिरर। तो जी ये हो गए कुछ फीचर्स स्कॉर्पियो के। 2 एयरबैग आपको गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं टॉप मॉडल में भी। अब बात आती है भाई साहब पीछे वाली सीट की। तो डोर, ये देखो आप, डोर आपको प्रॉपर जो है वो यहाँ पे मिल रहा है और अंदर काफ़ी बड़ी सीट जो है वो मिल रही है। 3 बंदे किसी भी तरह बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वाइड है, लंबी भी है, सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आर्मरेस्ट के साथ जो है वो ये दी गई है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आपको 3 पॉइंटर, 2 सीट बेल्ट मिलती है, 1 लैप मिलती है। यहाँ पे भी स्पेस दिखाते हैं थोड़ा सा, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर स्पेस जो है वो आपको गाड़ी में मिलेगा। अब चलिए थार में चलते हैं। स्पेस की बात करें तो पहले स्पेस ही आपको दिखा देता हूँ थार का। तो जी पहले तो डोर देख लो। डोर पे कोई भी कंट्रोल नहीं आते थार के, सारे कंट्रोल जो है वो सेंटर में आते हैं। अंदर जाने के लिए आपको यहाँ से ये खींचना पड़ेगा और ये आपकी सीट कुछ इतना ही स्पेस जो है वो मिलेगा। भाई देखो, अगर कभी भी आपको 1 साल में अगर मान लो आपको 10 बार भी अपनी फैमिली बिठानी पड़ गई ना थार में, तो आप रिग्रेट कर जाओगे। ये चीज़ आप सोच के चलना, बिल्कुल ही एकदम दिमाग में बिठा के। अगर आप 2 बंदों से ज़्यादा थार में चल रहे हो ना, 3 बंदे चल रहे हो, तो बैठे रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सीट पे बैठ पाओगे, आराम से जर्नी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको 2-3 बार भी एक जर्नी में उतरना पड़ेगा ना पीछे वाले बंदों को, तो भाई ये मान लो आपके दोस्त है तो भाई आपको गालियाँ देंगे कि ये क्या खरीद लिया। वो एक मेजर इशू मेरे को लगता है थार में। थार 4 सीटर है पहली बात, तो वो 7 सीटर जो है वो ऑप्शन के साथ आती है। यहाँ पे पीछे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो कुछ नहीं मिलता, कुछ ऐसे जो है वो इसके साइड में है, ये देखो आप, ठीक है। सीटें 2 बंदों के लिए दी गई है, एसी जो है वो पीछे नहीं दिया गया, लेकिन ठीक है गाड़ी की मतलब लेंथ उतनी नहीं है तो कूलिंग वगैरह हो जाती है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपके स्पीकर्स जो है वो दिए गए हैं, 2 आपके यहाँ पे ट्विटर दिए गए हैं और ये एक सेंटर में आपको लाइट मिलती है LED। पीछे कोई भी विंडो नहीं मिलती, ये फिक्स्ड ग्लासेज है, तो पीछे वाले बंदे जो है ना तो विंडो खोल सकते हैं ना कुछ। बस ये मान लो कि अगर एक बार बैठ गए तो बैठ गए, सामने वाले बंदे उतरेंगे तो ही जो है वो गाड़ी से बाहर उतर सकते हैं। अब आप खुद ही देख लो भाई कितना स्ट्रगल जो है वो करना पड़ता है। जवान जवान बंदों को भी जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है इस गाड़ी से, तो आप बूढ़ों की या फिर आप लेडीज़ के तो भूल ही जाओ, उनको तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा थार से निकलने में, जो कि स्कॉर्पियो में आपको फील नहीं होगा। अब बात करें फीचर्स वगैरह की, तो जी ORVMs के कंट्रोल आपको यहाँ पे डोर पे दिए गए हैं। ज़रूर थार में आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स आते हैं MID रिलेटेड, और आपके हेडलैम्प लेवलर के जो है वो फीचर्स आते हैं। हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपकी यहाँ पे भी आती है। सीटें थार की जो है वो ठीक है, कमांडिंग पोजीशन दोनों ही गाड़ियों में जो है वो आपको बेटर मिलती है। कुशन क्वालिटी जो है वो भी थार को आपकी बढ़िया मिलती है। ऐसे अगर ड्राइवर सीट और इस पे बैठते हो तो कोई आपको ऐसे इश्यू नहीं आएगा, बढ़िया सीटें जो है वो मिलती है, आराम से ग्रैब करके रखेगी। यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में मीडिया कंट्रोल है, इस साइड में आपके क्रूज कंट्रोल से आपका स्टीयरिंग जो है वो एडजस्ट हो जाता है टिल्ट के हिसाब से। टेलीस्कोपिक यहाँ पे भी नहीं होता। MID थोड़ी सी डिफरेंट है स्कॉर्पियो से, बाकी जो है यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी जो है वो डिस्प्ले आपको मिल जाती है। तो ये हो गई जी अपनी MID ऑन। थार लिखा आता है, इसकी MID ज़्यादा बेटर है, कलरफुल सी जो है वो MID आपको मिलती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बटन मैंने बताया इस तरफ जो है वो दिए गए हैं, तो यहाँ से जो है वो आप चीज़ें देख सकते हो। ये बढ़िया है, इसमें देखो स्टीयरिंग वाला भी दिखा रहा है आपको, ठीक है। देन अपने पास जो है वो ऑफ रोडिंग से रिलेटेड जो है वो भी चीज़ें आती है। जब आप मतलब 4x4 लो वगैरह लगाते हो तो सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपका शो कर जाता है, तो ये मेरे को थोड़ी ज़्यादा जो है वो बेटर लगती है। TPMS के फीचर जो है वो भी आते हैं थार में, वो इस वाली स्क्रीन में आते हैं। अब ये वाली स्क्रीन देखो, ये भाई स्क्रीन जो है वो आपको छोटी मिलती है, लेकिन बढ़िया है, ऐसे यूज़ करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ पे भी सपोर्ट करता है और आपका TPMS से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें दिखाता है। प्लस आपकी ऑफ रोडिंग डिटेल्स जो है वो भी सारी की सारी यहाँ पे दिखाता है। देखिए आप देख पा रहे हो, तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के जो है वो पूरे फीचर्स यहाँ पे शो कर रही है गाड़ी। देन अपने पास AC वेंट्स आ जाते हैं। AC इसमें आता है मैनुअल, वहाँ पे अपना ऑटोमेटिक AC जो है वो आता था, बता दिया मैंने आपको। ये कुछ कंट्रोल से आपके ट्रैक्शन के हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल है, आपके लॉक अनलॉक के हैं, ठीक है। ये आपका सीट बेल्ट का है, एयर बैग जो है वो ऑन है ऑफ है, उसकी यहाँ पे लाइट आएगी। ये कोई बटन्स जो है वो नहीं है, ये तीनों वार्निंग लाइट्स वाले जो है वो चीज़ें आपको
दी गई है। नीचे वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं आता, यूएसबी का एक पोर्ट है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट आता है। 6 स्पीड का मैनुअल आप ये देख रहे हो। ऑटोमेटिक जो आता है वो आपका टॉर्क कन्वर्टर ऑफर किया जाता है, तो ऑटोमेटिक में भी आप थार को ले सकते हो, आप ले सकते हो मैनुअल में भी, दोनों ही बढ़िया है। एवरेज अगर देखें ना अपन स्कॉर्पियो और थार की, तो लगभग सेम एवरेज आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगी, क्योंकि सेम इंजन है और वेट वगैरह में भी जो है ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, जब आप इसको 4x4 में चलाओगे तो नो डाउट भाई पावर जो है वो उतनी ज़्यादा जनरेट करेगी, तो एवरेज आपको कम मिलेगी। ये जो आप देख रहे हो ये प्रॉपर आपको 4x4 का जो है वो लीवर मिलता है, 2H 4H न्यूट्रल और 4 लो। 2H में जैसे अपनी गाड़ी है, 4H में लानी हो डायरेक्ट आप ऐसे जो है वो लेके आ सकते हो न्यूट्रल में, उसके बाद जो है आपको प्रेस करके लेके आनी पड़ेगी न्यूट्रल में, उसके बाद 4L को आप डायरेक्ट जो है ऐसे खींच के 4L में लगा सकते हो जब आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगी। 4L थोड़ा सा टाइट जो है वो इसका थार का लगता है। यहाँ पे आपकी पावर विंडोज़ के जो है वो कंट्रोल्स आते हैं आगे वाली के, कोई भी विंडो जो है वो आपकी ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर्स के साथ नहीं आती, और इस सेंटर में आते मेरे को थोड़े से जो है वो अजीब से लगते हैं ये वाले कंट्रोल्स। मैनुअल हैंड ब्रेक ही आपको टॉप मॉडल में मिलेगा। सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं, मैनुअल IRVM, इस तरफ कुछ नहीं मिलता और इस तरफ आपको मिलता है वैनिटी मिरर। तो जी फीचर्स देखो आप, लगभग जो है वो सेम सी है, दोनों में क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, दोनों में भी जो टच स्क्रीन है वो सेम ही है, ज़्यादा कोई अलग थलग काम तो भाई नहीं करता, उसका भी स्क्रीन ही बड़ी है। हाँ, AC उसमें जो है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, और यहाँ पे आपके 4x4 के फीचर्स जो है वो आ जाते हैं। तो कौन सी लेनी चाहिए ये बताते हैं अब आपको, चलिए। हाँ, इसमें आगे वाले स्पीकर्स जो है वो भी आते हैं नीचे, एक इस तरफ आता है और एक आपका आता है उस तरफ। ग्लोब बॉक्स दिखाऊं, देखो भाई 2 फ़ोन रख दिए ना, ग्लोब बॉक्स भर जाएगा इसका, और लोकेबल भी जो है वो ये दिया गया है। और ये ग्रैब हैंडल ना भाई ये बहुत काम का है, जब आपकी गाड़ी ऑफ रोडिंग में चल रही होती है ना, तो भाई पैसेंजर इसको ही पकड़ के बैठता है तभी बैठ पाएगा, नहीं तो भाई उल्टियों पे उल्टियाँ ही करेगा। अब राइड क्वालिटी हैंडलिंग की बात करें ना, तो भाई राइड क्वालिटी और हैंडलिंग दोनों, अगर आप हाईवे मतलब नॉर्मल अगर आप चलाते हो तो स्कॉर्पियो की बेटर है। दोनों ही गाड़ियाँ भाई मैंने खूब दबा के चलाई है, स्कॉर्पियो की हैंडलिंग ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू थार। स्कॉर्पियो का ड्राइविंग जो बिहेवियर है वो भी बढ़िया है। इसका सीटें क्या है, इसका जो सस्पेंशन है ना वो थोड़ा सा ऐसे है अनबैलेंस सा, अगर आप हाई स्पीड में चलाते हो तो बिल्कुल जो है वो आपको फील होगा। हल्के फुल्के गड्ढे जो है हाईवे वाले उसमें भी आपको ऐसे थोड़ा सा जो है वो डिसबैलेंस सी गाड़ी फील होगी, लेकिन वहीं जब आप चले जाते हो प्रॉपर ऑफ रोडिंग ट्रैक पे, प्रॉपर पहाड़ों में प्रॉपर एक्सप्लोर करने, तो थार आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस देगी। इसमें अनमैच्ड पावर है, इतने प्राइस में जितने प्राइस में थार आती है भाई इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैपेबल आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा घूमते हो तो नो डाउट आपको थार कंसिडर करनी चाहिए, ये कहीं से भी जो है वो आपकी निकल सकती है। स्कॉर्पियो अगर आप ज़्यादा हाईवे का ड्राइविंग है, आप कभी कभी घूमने जाते हो तो आप कंसिडर कर सकते हो स्कॉर्पियो एज एन फैमिली कार, आप इसको यूज़ कर सकते हो, को आप अपनी प्राइमरी कार जो है वो डेफिनेटली बना सकते हो, लेकिन थार आपकी एज एन सेकेंडरी कार ही यूज़ होगी अगर आप एक फैमिली मैन हो तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने बता दिए थार के आपको क्या जो है फ़ायदे हैं, आपको स्कॉर्पियो के क्या फ़ायदे हैं। बाकी आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और आपको दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है और आप किसको ज़्यादा जो है वो कंसिडर करना पसंद करोगे।